बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 और इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। हमने डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 एक ही पैटर्न से होंगे और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, क्या टेक्निक है 1 से लेकर 5 तक। इनका टेक्निक ये है कि आपने जनाब ये करना है, आपने इक्वेशन में देखना है कि सबसे छोटी पावर वाली कौन सी है। आपने छोटे वाले पावर को कोई दूसरा वेरिएबल लेट करना होगा और फिर आपने अपना काम आगे स्टार्ट करना होगा। वो प्रोसेस मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। तो आपने क्या करना होगा, देखें ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करना है, हमने कहानी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आना है, फिर उसके बाद हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। क्योंकि हमें पता है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय फैक्टराइजेशन, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अब आप चेक करें हम क्या करने वाले हैं। तरीका ये है कि जनाब आपने इन दोनों वेरिएबल को चेक करना है। इन दोनों में से जिसकी पावर छोटी है उसको आपने कोई दूसरा वेरिएबल लेट करना होगा। तो आप चेक करें इन दोनों में से कौन सा छोटा है, 1/2 पावर छोटा है या 1/4 पावर छोटा है। तो उसके लिए क्या तरीका है, अब आपको अगर आइडिया नहीं हो रहा तो आप इनको डिवाइड कर लें। 1/2 को डिवाइड करते हैं 1 अंदर 2 बाहर, पॉइंट लगाओ 0, बढ़ाओ 2 5 10, ये आ गया जी। और 1/4 को चेक करते हैं, 1 अंदर 4 बाहर, पॉइंट लगाओ 0, बढ़ाओ 4 2 8, मतलब आगे सॉल्व नहीं करें। तो 1/2 का आंसर आ रहा है 0.5, 1/4 का आंसर आ रहा है 0.2। तो जाहिर सी बात है 0.2 छोटा है ना, तो इसका मतलब है x की पावर 1/4 छोटा है। तो फिर लेट करेंगे y इज इक्वल्स टू x की पावर 1/4। ये तरीका है, टेक्निक है। देखिए अगर आप इस टेक्निक से जाएंगे तो आपका क्वेश्चन सही होगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। आगे दुनिया जहान का क्वेश्चन आ जाए, जो भी क्वेश्चन आ जाए, इस तरीके से आप कर लो, चाहे आपके बुक से ना हो, हट के हो, तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सो उसके बाद हम क्या करते थे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये कर लिया हमने। यहां पे आ जाता है जी y का स्क्वायर इज इक्वल टू x की पावर 1/4 और इसका स्क्वायर आ गया। तो देखिए मकसद क्या है, मसला क्या है, आप ये करेंगे ना, जब छोटे वाले पावर को लेट करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे ना, तो स्क्वायर करने के बाद वो जो दूसरा चीज है, वो जो बड़ी पावर है, वो खुद ब खुद आ जाएगी, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर नहीं आ रहा था ना, तो इसका मतलब है आपने कोई गलती की होगी, लेटिंग में आपने कोई गलती की होगी। तो अब आप चेक करें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये असल में ये है ना कि पावर होल पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 2 4, मतलब क्या बच गया, 1/2 बच गया। तो यहां से क्या बनता है, x की पावर 1/2। तो आप चेक करें, आपने छोटे वाले पावर को लेट किया, स्क्वायरिंग करने के बाद देखो आपका वो चीज आ गया ना, जो 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 क्वेश्चन में ऑलरेडी मौजूद है। तो ये बात याद कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक आपने लेट करना होगा, लेट करने के बाद स्क्वायरिंग करना होगा, स्क्वायरिंग के बाद जो रिजल्ट आता है वो चीज भी उसी इक्वेशन में मौजूद होगी। अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब है आपने गलत किया होगा, कोई गलती लाजमी की होगी। तो अब आपने क्या करना है, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। आप ये कर दें कि जनाब इक्वेशन 1 बिकम्स, जहां जहां आपको x की पावर 1/2 दिखाई देगा वहां वहां y स्क्वायर पुट करेंगे, जहां आपको x की पावर 1/4 दिखाई देगा वहां पे y पुट करेंगे। और देखते ही देखते आपका जो क्वेश्चन है वो रिड्यूस हो चुका होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस हो गया, फिर क्या मसला है भाई, फिर तो हमारे पास 3 तरीके हैं, फिर हम सॉल्व कर सकते हैं, फिर तो कोई इशू ही नहीं है। चलें जी, लिख दिया जी 5, x की पावर 1/2 की जगह पे क्या लिख रहा हूं, y का स्क्वायर इज इक्वल टू लगा दिया, 7 लगा दिया। x की पावर 1/4 की जगह पे क्या लिखने जा रहा हूं, y और -2। तो देखें आपका जो इक्वेशन है वो रिड्यूस हो गया क्वाड्रेटिक में, लेकिन वेरिएबल चेंज हो गया। जाहिर सी बात है वेरिएबल का तो हमने सहारा लेना होगा, वरना तो बात ही नहीं बनती। तो अब आपका कहानी क्वाड्रेटिक में आ गया।
अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का क्या तरीका है भाई कि सबसे पहले आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा, मतलब पहले स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, फिर सिंगल पावर वाली टर्म होनी चाहिए, फिर कांस्टेंट टर्म, फिर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये हम पीछे डिस्कस करके आ रहे हैं। तो बताएं जी क्या कर रहा हूं मैं इधर, 5y² ये प्लस का है, इस साइड पे आके -7y हो गया, ये माइनस का है, इस साइड पे आके +2 हो गया, इज इक्वल टू 0। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, 5 2s are 10, इसके दो हिस्से बनाएंगे 7y के, प्लस माइनस करो यही आ जाए और मल्टीप्लाई करें उन दोनों को तो 10 आ जाए। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आप फैक्टराइजेशन में एक्सपर्ट हो चुके होंगे। ये 7y की जगह पे मैं लिख सकता हूँ ना कि -5y -2y और ये +2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि -5 -2 -7 बन जाएंगे और -5 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस का 10 बन जाएगा। उसके बाद इन दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे, 5 भी कॉमन है, y भी कॉमन है, क्या चीज़ यहाँ से रह जाती है, y -1, और इधर से -2 कॉमन है, y ये प्लस माइनस का हो जाएगा क्योंकि बाहर हमने माइनस कॉमन लिया हुआ है, 2 कॉमन चला गया तो 1 रह जाता है, इज इक्वल टू 0। तो टोटल क्या बातें बनती है आपके पास, y -1 दोनों में कॉमन, बचता क्या चीज़ है 5y -2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आगे हम क्या करेंगे, दोनों को 0 पुट करेंगे, y -1 अलग 0 के बराबर और 5y -2 अलग 0 के बराबर, ये बात हो गई। तो देखें अब यहां से y की वैल्यू क्या आती है, y इज इक्वल टू 1, क्योंकि माइनस का इस साइड पे जाके प्लस का हो गया, और 5y ये माइनस का 2 है, इस साइड पे आके प्लस का 2 हो गया, और चलते चलते इधर मेरे y की वैल्यू क्या आ गई, 2/5 आ गई। तो देखें हमारे पास यहां तक जो आंसर आ रहा है वो तो y में आ रहा है, देखें ये y में आंसर, ये y में आंसर। मेरा जो क्वेश्चन है वो तो x वेरिएबल में है, मुझे y में तो आंसर नहीं चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ, मैंने क्या करना है, इसको दोबारा x में लेके आना है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन x में है तो आंसर भी मुझे x में चाहिए। अब ये करते हैं, जो चीज आपने y लेट किया हुआ था वो अब दोबारा से इधर पुट करेंगे इसकी जगह पे, ठीक है जी। तो आप लिख दो पुट वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट कर रहे हैं जी। क्या बात बनती है, y की वैल्यू, y मैंने क्या लेट किया होता है, x की पावर 1/4, x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 1, और x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 2/5। देखें हमने ये करना है कि जनाब y की वैल्यू पुट करनी है। तो देखो जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो x में आना चाहिए, x की पावर 2 या x की पावर 1/4 1/2 हमें इस तरह नहीं चाहिए। जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, प्रीवियस जो 2 एक्सरसाइज में हमने काम किया, तो हमारा जो x का आंसर है वो तो सिंगल पावर में आ रहा था, इस तरह हमें नहीं चाहिए। तो 1/4 है, इस 1/4 को खत्म करना होगा मैंने। तो इसके लिए क्या तरीका है, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं पावर 4 दोनों तरफ ले लूं, टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड, अगर मैं पावर 4 ले लूं ना तो वो 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो x का पावर सिंगल आ जाएगा, x की पावर 4 होल पावर 4 इज इक्वल टू 1 की पावर 4, है ना क्या ऐसा, देखो ये 4 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। और इधर भी आप चेक करें, x की पावर 1/4 होल पावर कितनी हो जाएगी 4 इज इक्वल टू 2/5 की पावर भी क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो यहाँ से आप कैंसिल कर दें, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा, x की पावर 1 है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। ये आपके x का आंसर आ गया। और इस साइड पे 4 4 से कैंसिल एंड आउट, x इज इक्वल टू 2 की पावर 4 कितनी आती है, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, और 5 की पावर 4 कितनी आती है भाई, ये तो अब आपने 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करना होगा और तो कोई बात है नहीं। 5 5 25, 25 5 125, और 125 5 5 5 25, 2 कैरी, 5 2 10, 12 1 कैरी 5, 625। तो ये कितना आ जाएगा जी 625। मजीद मेरे ख्याल से कैंसिलेशन नहीं हो रही, तो यही इसका आंसर रहेगा। तो ये जी जनाब आपके इक्वेशन के 2 आंसर आ गए। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।